बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूं। अब बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त आ रही है और ये नई किस्त आपको 13,500 रुपये पर मुश्तमिल मिलेगी। क्या वाकई तमाम लोगों को अब 10,500 रुपये की बजाय 13,500 रुपये की किस्तें मिलेंगी? इस हवाले से आज की वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि ये नई किस्त कब आ रही है। नई किस्त के हवाले से एक नई लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आप भी अपना नाम फौरन चेक कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम आपको मुकम्मल तरीक़ेकार ये भी बताएंगे कि आप उस लिस्ट से अपना नाम किस तरह चेक कर सकते हैं और उस लिस्ट का क्या फ़ायदा होगा, सब कुछ तफसील से आपको बताएंगे। अगर आप वीडियो को गौर से और मुकम्मल सुनते हैं तो आपको आने वाली तमाम तर नई अपडेट्स के मुतालिक पूरा इल्म हो जाएगा, जिसके बाद इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई मसला भी नहीं आएगा। कफालत प्रोग्राम की नई किस्तों की तफसीलात के साथ साथ आपको ATMs की बहाली के हवाले से भी अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ ये जो नई किस्तें आ रही हैं ये नए बैंकिंग सिस्टम के तहत फराम की जाएंगी, तो अब इन्हें चेक करने के तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ हो चुके हैं। तो अपने पैसे चेक करने का क्या नया तरीक़ाकार होगा और अपने पैसे लेने से पहले आप घर बैठे अपनी पेमेंट्स किस तरह चेक कर पाएंगे, ये भी आपको बताएंगे। हुकूमत की जानिब से उन तमाम लोगों के लिए नए सर्वेज शुरू किए गए हैं जो मुख्तलिफ प्रोग्राम से नाअहल हो चुके हैं या फिर जिन्हें बार बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी किसी इमदादी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, तो वो अब इन नए सर्वेज में हिस्सा लेके नया सर्वे करवा के मुख्तलिफ नए इमदादी प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकते हैं, जैसा कि मुफ्त सोलर प्रोग्राम, निगहबान कार्ड, किसान कार्ड, हिम्मत कार्ड और साथ साथ मुख्तलिफ ई बैग्स के जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उनमें शामिल होकर बहुत बड़ी इमदाद हासिल कर सकते हैं। तो इनके मुतालिक भी आपको बताते हैं। मुख्तसर सी वीडियो है लेकिन आप तमाम लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है। तफसील की जाने बढ़ते हैं उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, इस वक्त तक की सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि अब बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्तें आ रही हैं और ये नई किस्तें नए बैंकिंग सिस्टम के तहत जारी की जाएंगी। और ये नया बैंकिंग सिस्टम जारी होने से पहले, लॉन्च होने से पहले जितनी भी बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में पेमेंट्स पड़ी हैं उनको अपने अकाउंट से वो पेमेंट्स निकलवाना होंगी, अपने अकाउंट्स खाली करना होंगे, तब जाके उनकी नई पेमेंट्स आएंगी। अगर उनके अकाउंट्स में कोई पेमेंट्स रह जाती हैं और नया बैंकिंग सिस्टम आ जाता है तो उनकी पहले वाली पेमेंट्स जो हैं वो ज़ाय हो सकती हैं, उन्हें नहीं मिल सकती। तो इस मसला से बचने के लिए आपसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द आप अपने अकाउंट में जो मौजूदा रकम है वो जल्द अज जल्द हासिल कर लें। अच्छा, यहीं पर एक बहुत बड़ी अपडेट आती है मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स में, व्हाट्सएप और फेसबुक पर, कि भाई लोगों के अकाउंट्स में नई किस्त के पैसे आना शुरू हो चुके हैं। देखें, अभी तक नई किस्त का बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं हुआ, तो किसी के अकाउंट में अभी तक पेमेंट्स नहीं आई। जिन लोगों के अकाउंट्स में पेमेंट्स आई हैं वो उनकी पहले वाले सिस्टम की कोई रुकी हुई पेमेंट्स थी जो अब जारी की गई हैं और अब कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उन्हें अपनी ये किस्तें वसूल करना होंगी ताकि उनके पहले वाले जो बैंक अकाउंट्स हैं वो खाली हों और जो ही नया बैंकिंग सिस्टम आए तो नई किस्त आपके अकाउंट्स में आना शुरू हो जाए। अच्छा, वैसे अगर दूसरे एंगल से देखा जाए कि नई किस्त आ चुकी है तो वो भी आप मान सकते हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अब नए बैंकिंग सिस्टम का पायलट फेज शुरू होने जा रहा है और पायलट फेज शुरू होते ही तजर्बाती तौर पर काफी सारी बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में पेमेंट्स ट्रांसफर की जाती हैं। तो अब रही बात 10,500 रुपए या फिर इसके साथ इजाफा करके 13,500 रुपए की नई किस्त के हवाले से, देखें वैसे तो इस बार जून में जो बजट पेश किया गया है उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 27% इजाफा किया गया था और अभी तक उस 27% इजाफे का इतलाक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वाज़े तौर पर नहीं किया गया। हाँ, बेनिफिशरीज की तादाद को बढ़ाया गया है और पहले वाली काफी सारी बेनिफिशरीज को कम किया गया है, निकाला गया इस प्रोग्राम से, लेकिन असल में इजाफा तो वो होता है जो बेनिफिशरीज को मिलने वाली इमदादी रकम में होता है। तो रिसेंटली कुछ अपडेट्स मिली हैं, मुख्तलिफ बावसूख ज़राए से ये खबरें मौसूल हुई हैं कि आने वाली नई किस्त तक कफालत प्रोग्राम की इमदादी रकम में इजाफा भी मुमकिन है। अगर इजाफा होता है तो ये 2,000 रुपए का सहमाही किस्तों में इजाफा होगा, जिसके बाद 10,500 रुपए नहीं बल्कि आपको 13,500 रुपए की सहमाही किस्तें जारी की जाएंगी। अभी तक हम आपको जिस एंगल से बता रहे हैं कि मुख्तलिफ बावसूख ज़राए से ये खबरें मौसूल हुई हैं, हम आपको कोई कन्फर्म अपडेट नहीं दे रहे, फिर बाद में ये नहीं कहना कि भाई आप तो 13,500 रुपए बता रहे थे, अभी तक हमें वो नहीं मिले, 10,500 रुपए मिल रहे हैं। तो हम आपको एक ऐसी खबर दे रहे हैं जिसकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन आपके साथ इस अपडेट को शेयर करने का मकसद ये है कि ये मुमकिन हो सकता है, इसके कुछ चांसेस लग रहे हैं। अच्छा, तो अब अपडेट शामिल करते हैं नई किस्त के इजरा के हवाले से। तो देखें भाई, इससे पहले भी आपको बताया गया है कि कफालत प्रोग्राम की जो नई आने वाली किस्त है वो अगस्त के आखिरी दिनों में जारी हो सकती है, लेकिन यहीं पर एक और मसला ये भी आ रहा है कि नया बैंकिंग सिस्टम आ रहा है तो उस नए बैंकिंग सिस्टम की वजह से मजीद ताखीर का शिकार हो सकती है ये किस्त, क्योंकि टेक्निकल इशूज भी आ सकते हैं और नया बैंकिंग सिस्टम
सिस्टम किस तरह कामयाब होता है उसको भी देखा जा सकता है। उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ी से काम करने लग जाता है, वर्किंग में आ जाता है, उसके मुताबिक ही नई किस्त के इजरा का फैसला होगा। वैसे तवक्कुआत यही हैं कि इंशाल्लाह इस महीने के आखिर तक या फिर सितंबर के पहले हफ्तों में ये किस्तें जारी कर दी जाएंगी। लेकिन हाँ, उससे पहले पायलट फेज के तहत कुछ बेनिफिशरीज को ये पेमेंट्स मौसूल होंगी। अब ये बात कर लेते हैं कि भाई जो नई किस्तें आ रही हैं और नया बैंकिंग सिस्टम आ रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है सिस्टम में तब्दीली आ रही है, नई अपडेट्स आ रही हैं, तो पैसे चेक करने के हवाले से क्या तब्दीलियां होंगी? तो देखें भाई, पैसे चेक करने के हवाले से बाकी तब्दीलियां नहीं होंगी। 8171 पोर्टल यही रहेगा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन नंबर 0800264777 वो भी यही रहेगी और यही मालूमात आपको मिलेंगी। करीबी रिटेलर एजेंट्स चेंज होंगे जो कि नए बैंकिंग सिस्टम के तहत नए बैंक्स के रिटेलर्स और एजेंट्स आपको पेमेंट्स फराहम करेंगे या फिर चेक करके देंगे, और उन्हीं नए बैंक्स की एटीएम मशीन्स भी अपडेट होंगी और उनके तहत भी आपको पेमेंट चेक करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा और वसूल करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो इसमें बाकी कोई तब्दीली नहीं है, बिल्कुल उसी तरह होगा। बस जो नया बैंकिंग सिस्टम आपके जिला में काम करेगा, बस उसकी बैंक्स एटीएम जो हैं वो आपको ढूंढना पड़ेंगी, जहां से हैं वहां से आप जाकर अपनी ये किस्तें वसूल कर पाएंगे। नए रिटेलर और एजेंट्स की लोकेशन ज़ाहिर सी बात है वो भी आपको मालूम करना होगी, उसके बाद जाकर आप वहां से अपने पेमेंट्स वसूल भी कर पाएंगे, चेक भी कर पाएंगे। बस इतना सा नया तरीकाकार होगा, मतलब इतनी सी तब्दीली आएगी। अच्छा, आगे चलकर आपके साथ एक लिस्ट भी शेयर करते हैं, उससे अपना नाम चेक करने का तरीकाकार भी आपको बताते हैं। उससे पहले दो नए सर्वेज जो शुरू किए गए हैं इनके हवाले से भी आपको बताते चलें कि सबसे पहले तो डायनामिक सर्वे जो कि BISP की उन तमाम बेनिफिशरीज के लिए जारी किया गया है जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर कोई सर्वे नहीं करवाया, पिछले 3 सालों से पैसे लेती आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसी तमाम खवातीन जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर अपना सर्वे नहीं करवाया और पिछले 3 सालों से पैसे लेती आ रही हैं, तो वो 30 सितंबर से पहले पहले अपना सर्वे, अपना डायनामिक सर्वे करीबी BISP के ऑफिस से लाजमी करवाएं, वरना उन्हें इस प्रोग्राम से निकाल दिया जा सकता है। कुछ लोगों को 31 अगस्त के मैसेजेस आए हैं कि आप 30 या 31 अगस्त जो है उससे पहले पहले अपना डायनामिक सर्वे करवाएं। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए जो मुकर्रर तारीख दी गई है उस तारीख से पहले डायनामिक सर्वे करवाना लाजमी होगा, क्योंकि इसके बाद उनका टाइम पीरियड खत्म होगा और उन्हें इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा। बाकी कुछ लोग डर रहे हैं कि भाई हम डायनामिक सर्वे करवाएंगे तो हमें इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप हकदार होते हैं तो आपको इस प्रोग्राम से नहीं निकाला जाता। यहीं पर एक बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ ये भी शेयर करते चलें कि ये डायनामिक सर्वे पूरे पाकिस्तान के लिए है, लेकिन सूबा पंजाब के लोगों के लिए एक अलग से नया सर्वे शुरू किया गया है जिसे पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का नाम दिया गया है। वो NSER सर्वे आपने कुछ अर्सा पहले सुना होगा, जिसके तहत BISP का डेटा इकट्ठा किया गया, लेकिन ये जो है ये एक छोटे लेवल का सर्वे भी हम कह सकते हैं और एक सूबे की हद तक महदूद सर्वे भी कह सकते हैं। तो इस PSER सर्वे यानी पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री में अंदराज करवाने के बाद सूबा पंजाब से जारी होने वाली जितनी भी हुकूमती इमदादी प्रोग्राम्स होंगी, इमदादी स्कीमें होंगी, उनमें आपको शामिल किया जाएगा। जैसे कि अब हुकूमत पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जारी किए गए हैं। मुफ्त सोलर स्कीम का आगाज़ किया गया है, स्टूडेंट्स के लिए E-बैक स्कीम का आगाज़ किया गया है, हमारे किसान भाइयों के लिए किसान कार्ड का इजरा किया गया है। इसके साथ साथ माजूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का इजरा किया जा रहा है, जिसके तहत सहमाही बुनियादों पर 10,500 रुपए की किस्तें माजूर अफराद को दी जाएंगी। इसी तरह निगहबान कार्ड, जिसके तहत आपको मुख्तलिफ एमरजेंसी कैश भी जारी की जा सकती हैं और माह रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में मुफ्त राशन, मुफ्त आटा और इस तरह की सहूलियात भी दी जा सकती हैं। तो देखें, जितने भी सूबा पंजाब की हुकूमत ने इमदादी प्रोग्राम्स जारी करने हैं उनके लिए आपको सबसे पहले बेसिक सर्वे करवाना होगा पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, जिसके लिए आप सिंपली गूगल पर जाकर PSER सर्च कर सकते हैं। वहां पर जाकर आपको पहले नंबर पर एक पोर्टल मिलेगा, उसको क्लिक करके आप खुद भी अपना सर्वे घर बैठे कर सकते हैं। और साथ में आपको ये सहूलत भी दी जा रही है कि उस पोर्टल से आप अपने करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर की लोकेशन मालूम कर सकते हैं और करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाकर अपना ये PSER सर्वे करवा सकते हैं। याद रहे कि ये PSER सर्वे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से नहीं होगा। इसके लिए आपके करीबी सरकारी स्कूल्स में नए रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं, वहां से आपका ये सर्वे होगा। अच्छा, आप चलते हैं उस नई लिस्ट की जानिब जिससे आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। आप अपना नाम तो नहीं, मतलब अपना ज़ाती नाम नहीं चेक कर पाएंगे, लेकिन आप अपने ज़िला का नाम चेक कर पाएंगे, जिससे आपका नया बैंक जो आपके इलाके में पेमेंट्स फराहम करेगा वो वाज़ेह हो जाएगा कि आपके इलाके में कौन सा नया बैंक आ रहा है। तो ये जो क्लस्टर अपडेट है ये कुछ अर्सा पहले जारी की गई थी और उम्मीद काफ़ी है, 90% यही चांसेस हैं कि इन्हीं क्लस्टर्स की बुनियाद पर ये जो नई अपडेट्स हैं वो लाई जाएंगी और यही बैंक्स आपके इलाका में ये पेमेंट्स फराहम करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक फराहम किया गया है, उस पर क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह, आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है कि कुछ इस तरह आप उस लिस्ट को ओपन करेंगे। ऊपर सर्च बार का ऑप्शन है, उसमें जाकर आप अपने ज़िला का नाम लिखें। अगर आपका ज़िला मुल्तान है तो आपने वहाँ पर मुल्तान लिखना है। नीचे हाईलाइट कर दिया जाएगा कि मुल्तान में नए बैंकिंग सिस्टम के तहत कौन सा नया बैंक आपको BISP की पेमेंट्स फराहम करने जा रहा है। तो अभी से आपने चेक करना है। अगर आपको कहीं से मसला आ रहा है तो वो भी आपने हमें कमेंट्स में बताना है। किसी
بھی امدادی پروگرام کے حوالے سے کوئی بھی ایشو آپ کو آ رہا ہے تو وہ آپ کمنٹس میں تفصیل کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، اور کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے صوبہ کا یا اپنے ضلع کا نام لازمی لکھا کریں تاکہ اس کے مطابق ہی ہم آپ کو آپ کے مسئلہ کا حل بتا سکیں۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی اہم ترین اور تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور مزید نئی اپڈیٹس حاصل